विभीषण जी का हरि मंदिर तो भिन्न बना। हनुमान जी महाराज रामायुधयंकित गृह शोभा बरनि न जा, नव तुलसिका वृंद तह देखिए। हनुमान जी सोचने लगे लंका में ये सज्जन कहाँ से, यही सन हट कर यूं पहचानी। मैंने बीच में सुनाया था आपको। हनुमान जी ने पहचान बनाया और विभीषण जी हनुमान जी की बड़ी सुंदर मैत्री स्थापित हुई है। यहाँ हनुमान जी महाराज विभीषण जी को बहुत स्नेह पूर्वक समझाते हैं, आप राम काज तो करते हैं, राम नाम भी जपते रहते हैं, परंतु राम काज जैसा करना है वैसा नहीं करते। क्या करूं, मैं लंका में कौन सा कार्य करूं? बोले बड़े भाई को समझाइए, वो माता जी को प्रभु के पास पहुंचा दे। अरे हनुमान जी क्या कहते हैं, हमारे बड़े भाई साहब किसी की सुनते ही नहीं है, केवल अपनी सुनता है। अरे भाई सुने चाहे न सुने, आप अपनी बतिया तो रखो। और हनुमान जी ने जगा दिया विभीषण जी को, अपनी बतिया रखो। और बतिया रखते ही हनुमान जी महाराज वाली और विभीषण जी को रावण ने मारा 3 लात। तो विभीषण जी को मारा 3 लात, तो विभीषण जी भगवान की शरण में चले गए। काहे? रावण ने कहा था ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, 60 मिल जायति नहीं कहूँ नीति। हम सामान्य मानवी नहीं है, हम असुर हैं, हमारी अपनी विधि है, हमारा अपना संविधान है। हमारा संविधान ये कहता है जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। हम उसका पालन करते हैं, हम असुर है, हम नर नहीं है, सामान्य मनुष्य नहीं है। अब आप सामान्य व्यवहार करते हो तो जाओ वही नीति बताओ, तुम्हारी बात उनको अच्छी लगेगी, इतना सुनो। देखिए सबको सबकी बात अच्छी नहीं लगती है, जिसको अच्छी लगे उसी से कोई सैद्धांतिक धर्मशीलता की बात करनी चाहिए। जिसको उत्पात लगे उसको कुछ नहीं कहना चाहिए, वरना क्या लात खाने की जरूरत है। हर व्यक्ति से हर प्रकार की बात न हो, ये भी बड़ा विवेक है कि हमको किससे क्या कहना है। हमारी बात उनके समझ में आवेगी कि नहीं आवेगी, आवेगी समझ में आए तो कहिए, नहीं तो मौन रहिए। हमारे पूज्य पिताजी कहते थे चुपचाप रहिए, राम राम कहिए, ज्यादा किसी को समझाओ नहीं। क्यों? आप समझाओगे उससे पहले सामने वाला समझ चुका है, जो समझ गया है उसको काहे समझाते हो। आनंद में रहो, चुपचाप रहिए, राम राम कहिए, किसी को विरोध न दीजिए न लीजिए। विभीषण जी ने ऐसा समझाया। हनुमान जी को वहां का दर्शन मिला, और दर्शन मिला प्रभु का संदेश हनुमान जी ने सुनाया है। माता जी गदगद हो गई साहब, आशीर्वाद दिया माँ ने दर्शन पा करके। किसका? अतो सुपुत्र का अपने। अरे है सब है सुत कभी सब तुम्हें समाना, जात भान अति भट बलवाना। मेरे मन में संदेह हो रहा है। हनुमान जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया। जय श्री राम। कनक भूधरा का शरीरा समर भयंकर जल मेरा, सीता मन भरोसा भयो पुरी रघुरु सन माता शाखा मृग नय प्रभु प्रताप दे गरुण ये मुक्ति सुनकर मेरी माँ आशीष देने अजर अमर सुख हो करहूँ बहुत करही कृपा करही कृपा निर्भर प्रेम
पर प्रभु कृपा करे। सुनते ही हनुमान जी नृत्य करने लगे। मां आपका आशीर्वाद अमोघ है, आशीष तव अमोघ विख्याता, मैं सुनकर कृत कृत्य हुआ। धन्य धन्य हो गया मां। क्यों? मां ने हनुमान जी महाराज को संबंध दिया, आशीष दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यही यह बर दीन जानकी जानकी माता। असबर दीन है ना जी। असबर दीन। हनुमान जी बड़े आनंद में हैं। फल देखे तो बोले माँ आपका आशीर्वाद आज्ञा हो तो मैं थोड़ा फल खा लूं, भूख लगी है। माँ बोली नहीं नहीं लाला, यहाँ सब रखवाले बड़े उत्पाती हैं, आपको चोट मारेंगे, हमको कष्ट होगा। अब आप आ गए, हमारा संदेशा ले जाकर प्रभु को दीजिए। एक माह में नहीं आए तो मैं अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी महाराज बोले माँ इनका कोई भय नहीं है, आप बस प्रसन्न रहिए तो मैं खा लूं। देख बुद्धि पल निपुण कपि कहे वो जानकी, रघुपति चरण हृदय धरि पार्थ मधुर फल खाओ। अशोक वाटिका है, नाना विधि फल है, कड़वा कसैले खट्टे चट्टे पट्टे मीठे कमय हैं। मनुष्य का जैसा जीवन होता वैसी उसकी वाटिका होती है। जीवन जैसा होता है वैसी उसकी वाटिका होती है। वृक्ष भी आदमी अपनी रुचि से लगाता है। पहले लोग फलदार वृक्ष लगाते थे, आज के लोग कांटेदार वृक्ष लगाते हैं। बिकी तो पैसा मिली, पूरा 10 बीघा में लिपस्टिक लगाई रखे हैं, जिसका नाम यूकेलिप्टस है। और वो पनिये सुख लेता है पूरा खेती का। खेती नष्ट करानी हो तो यूकेलिप्टस पेड़ लगाइए। वृक्ष वो लगाना चाहिए जो हमारी खेती को उर्वर करे, उर्वरा शक्ति को बढ़ाए। बाग बागीची लोग लगा के छोड़ देते थे, हम खाएंगे, गांव भी खाएगा, मोहल्ला खाएगा। अब कांट लगा के छोड़ देते हैं, हम भले आ जाएं दूसरा नहीं इधर आएगा। ये हालत है। ये पहला धर्म कर्म है। मार्ग सहज रखिए, मन सहज रखिए, विहार सहज रखिए।